आलिया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे उस्मान मामू का बेटा हूँ, जैन। What? अभी कुछ ही देर पहले ही मैंने आपको जैन के बारे में बताया था और अब आप खुद को जैन बता रहे हैं। अरे सीरियसली मैं जैन हूँ, 2 दिन से तुम्हारे घर रुका हूँ, तुम मुझे जीशान समझ रही हो। आई डोंट नो व्हाई बट मैं वही जैन हूँ, जैन अब्दुल्ला जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, जिसको तुम हेट करते रही, जिसको तुम आज तक स्टूपिड मानते आई, और वही जिसने तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपका दी थी। याद आया? याद है, जिसकी वजह से मेरे बाल कटे थे और उसके बाद जो मैंने किया उसकी वजह से तुम्हारी पैंट उतरी थी, जैसे आज उतरी है। याद है मैंने बचपन में क्या कहा था? जब जब मेरे बाल कटेंगे तब तब तुम्हारी पैंट उतरेगी जैन अब्दुल्ला। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू आलिया जी। भोपाल थिएटर के एक्टर्स थे सब, मुंबई के एक्टर्स से कम नहीं है। अब तक तो तुम्हें बात समझ में आ ही गई होगी कि हमारा भोपाल आपके मुंबई से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम इस झूठ को जहां तक चाहोगे लेकर जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अल्लाह मियाँ की लाडली हूं मैं, और अल्लाह कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। अल्लाह ने कुछ ही मिनटों में तुम्हारा कमीनापन और तुम्हारा सच दोनों मेरे सामने लाकर रख दिया। हेलो, अम्मी कह रही थी कि आप शीरकुरमा बहुत अच्छा बनाती हैं। अम्मी बता रही थी मतलब? आपने भी तो टेस्ट किया है। मैंने कब किया? असली जिशान का फोन था, फिर भी समझ नहीं पाई क्योंकि जिशान तो मेरे सामने खड़ा भेलपुरी खा रहा था। तभी अम्मी, जैन और तू कहाँ है? कब तक लौटोगे? जैन? कौन जैन? हाँ? कौन जैन मतलब? तू तो ऐसे कह रही है जैसे जैन को जानती नहीं। अरे अपना जैन, उस्मान मामू का बेटा। जैन? उस्मान मामू का बेटा? और अम्मी से बात करके मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम ही कर सकते हो? दुनिया की सारी स्मार्टनेस सिर्फ तुम में है। तो इसका मतलब ये सारा ड्रामा तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए किया था? नहीं, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम ना बचपन में मुझसे जीत पाए थे ना अब जीत पाओगे। और आज अगर ये पुलिस असली होती तो मेरी तो लाइफ खराब हो सकती थी ना। और जो तुम मेरे साथ करे थे उससे तो मेरी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाती, राइट? हेलो, मैंने किया है क्या? हाँ, सब कुछ सच बताने वाला था। अभी डांस करते हुए तो कहा था कुछ जरूरी बात करनी है। ओह रियली? तुम मुझे सच बताने वाले थे, वो भी ऐसे रबिश। तुम तो बस चांस मारे थे, और अगर अल्लाह ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं तुम इस झूठ को कहाँ तक लेकर जाते। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। नहीं मानना मुझे। खुश? अब तुम मेरी बात सुनो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, जब तक यहाँ हो मेरे रास्ते में मत आना। इसे जिशान समझ बैठी। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। कोई ढंग का होता तो समझ भी लेती। जैन अब्दुल्ला, नालायकों का नालायक। लाहौल बिला कुवत। अप्पी, अजीब है आपकी और जैन भाईजान की केमिस्ट्री। शट अप, कोई केमिस्ट्री नहीं है, नेवर, याद रख। अच्छा, जो भी है व्हाटएवर। अगर आप खानदान में किसी से भी कहेंगी ना कि जैन भाईजान ने आपके साथ ऐसा किया है तो कोई यकीन नहीं करने वाला।
हीरा टाइप मानते हैं उन्हें सब, हीरा। हीरा नहीं, कीड़ा है, कीड़ा। 15 साल बाद मिली हूँ, फिर भी वैसे का वैसा ही है जैसे बचपन में था। आलिया, तुम जो तोहफा जैन के लिए लाई हो उसे दो। जैन, अब तुम भी तोहफा दो। बहुत अच्छे। चीटा, यू चीटा। वैसे का वैसा ही है। ओफो अप्पी, कल आपकी मंगनी है। अब जैन भाईजान को छोड़िए और जिशान जीजू के बारे में सोचिए। ये जिशान है? हाँ। आज आप बहुत अच्छी लग रही है कौन ये जो फिजूल के कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहा है? थैंक्स। आयत, मैंने इनसे इतनी रूडली बात की थी, सब कुछ उस इडियट जैन की वजह से। अल्लाह, थोड़ी गलती तो आपकी भी है। रबिश। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि शादी से पहले जो वक्त मुझे जिशान को जानने को मिला था, वो इस इडियट जैन ने बर्बाद कर दिया। ऐसे कैसे बर्बाद कर दिया? कम ऑन अप्पी, वो फिल्मों में कहते हैं ना कि आपके पास तो पूरी लाइफ है उनके साथ जीने के लिए, उन्हें जानने के लिए। सो चिल, जान लेंगी आप उन्हें वक्त के साथ साथ। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम है। पता है अम्मी भी कह रही थी कि रसोई में चूहे भर गए हैं, कुछ करना पड़ेगा। हाँ अप्पी, आप ना आते हुए कपड़े ले आइएगा प्लीज। अल्लाह मियाँ, आपकी लाडली हूँ, जो गलती हुई सो हुई। अब प्लीज सही रास्ता दिखाइए। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी यहाँ जिशान से जुड़ रही है तो मुझे ये इडियट जैन क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं देखना उसे, प्लीज नो। सो गई है वो। चलिए। बारह बज गए, आप अभी तक सोए नहीं? आजकल तुम्हारे अब्बू रोज देर तक जागते हैंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक नजर देखने चला आ गया तुम्हें। चली जाओगी तो पता नहीं इस कमरे में कभी आने का मन करेगा भी या। इन्हें तो बस यही फिक्र खाई जाती है कि जब तू ससुराल में चादर ओढ़ के सोएगी तो उसे नीचे कौन करेगा? वही करेगा जिसे इस बात की घबराहट हो कि कहीं चादर के अंदर इसका दम न घुट जाए। कोई ऐसा जो इसे उतना ही प्यार करे
जितना कि इसका ये अब्बू करता है। ऐसा तो कोई इस दुनिया में होगा भी नहीं अब्बू, जो मुझसे इतना प्यार करे जितना आप करते हैं। होगा भाई, कोई ऐसा जिसे तुम में अपनी जिंदगी की रोशनी दिखे। जब जब तुम मेरे बालों पर च्युइंगम चिपकाओगे तब तक तुम्हारी पैंट उतरेगी ज़ैन अब्दुल्ला। अरे सैन यार, इतनी रात को छत पे क्या कर रहा है? तुझे नींद नहीं आ रही क्या? नींद कैसे आ सकती है? एग्जैक्टली यार, इस घर में नींद आती नहीं है। एक काम करते हैं, होटल चलते हैं। जोकर बना के रख दिया पूरी दुनिया के सामने, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा उसे। पता है, जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने आसमान की ओर देखा और मुझे लगा अरे कहीं एक तारा कम तो नहीं हो गया। और हाँ, एक तारा कम हो गया था, क्योंकि वो तारा आकर हमारे घर में बस गया था। हमारे घर का तारा है तू, मेरी जिंदगी की रोशनी। तू चली जाएगी तो अंधेरा छा जाएगा इस घर में और मेरी जिंदगी में भी। अब्बू, तुझे एक बात बताऊं, जब तेरी इस अम्मी ने तुझे पैदा किया था ना, उस दिन से ये गुलाम बस इसी का गुलाम बन के रह गया। हमारे काफी झगड़े भी हुए, कभी कभार गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैं तुम्हारी तरफ देखता और मैं सोचता नहीं, उस औरत की हर गलती माफ जिसने मुझे इतनी प्यारी सी बच्ची दी है। अब्बू, बस सोने दीजिए इसे, कल मंगनी है इसकी। हाँ वही, चलिए। चलिए अब आप सो जाइए। और याद रखिएगा, चादर बस यहीं तक। हाँ जी, सो जाइए। कल उन्हें 10 लाख देने होंगे, कुछ इंतजाम हुआ? क्या करेंगे? कहीं आप शादी की तारीख आगे बढ़ाने की तो नहीं सोच रहे? कैसे सोचूं? कार्ड्स बंट चुके हैं और जो भी हम देंगे आखिर आलिया की तो काम आएगा। हाँ, पर देंगे कहां से? सैफ, जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो, जाओ जाओ। गौहर, कैसे चाय पी रही है? तो कैसे पीते चाय?
बोल तो ऐसे रही जैसे तूने कभी चुस्की लेके चाय नहीं पी। ले पाव के साथ खा खा। नहीं चाहिए तेरी चाय और तेरा पाव। गौहर तू थोड़ी तमीज सीख ले। मैं तुझे बरकत ले जाने की सोच रही हूँ और तू यही मरना चाहती है। ऐसा नहीं कि मैं यही मरना चाहती हूँ, पर इंसान को मौका भी मिलना चाहिए ना। बुद्धू मौका मिलता नहीं है, मौके निकालने पड़ते हैं। तो निकाल। ओह, तू मेरे लिए मौका कैसे निकालेगी? तू तो यहाँ मायके में है ना। हकार लिया ना तेरी सास ने। चुप कर। वो बुड्ढी मुझे क्या हकालेगी? हकालूंगी मैं उसे एक दिन। बस मुझे मौका मिलने दे। तू उस घड़ी को देख। 2 से 3 मिनट में इस घर की घंटी नहीं बजी ना तो मेरा नाम बदल देना। शबाना जी, ये घर की बनी मिठाई है जो सिर्फ दुल्हन को खानी है, और वो भी दूल्हे के हाथ से। इसे संभाल के रखिएगा। हाँ लाइए आंटी जी, मैं रखता हूँ इसे संभाल के। जैन तू होप्स चिल। आप लोग बैठिए, मैं शरबत लेके आता हूँ। आप लोग चाय लेंगे या शरबत? सब किस्मत की गुड लक है। जो वादा किया था वही दे दीजिए। अरे जहान प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। कमाल की नौटंकी है चुड़ैल। अरे तुम्हारे बिना मेरा जहान बिल्कुल सूना है। अच्छा, हाँ। आपकी वो जो जान है घर पे उसका क्या? अरे जान ने तो जान निकाल के रखी हुई है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ मॉम है। अगर मेरा जहान मेरे पास नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या करता। अच्छा, कहाँ थे आप जब आपकी इस जहान पर चोरी का इल्जाम लगाया गया? मैं कर सकती हूँ कभी चोरी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे तुमको तो मॉम का पता ही है। हाँ। वो तो कुछ भी बोल देती हैं, है ना? ये देखो, वही है। उनको अभी भी चैन नहीं है। 1 मिनट। हाँ, हेलो। कहाँ हो फाद? जी मैं अपने ऑफिस के कैबिन में हूँ। ओह रियली? हाँ जी। तो शाजिया के घर के बाहर तुम्हारी गाड़ी क्यों पार्क्ड है? मैं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, फाद बाहर आ जाओ। जी। अभी इतने सारे पैसे दे देंगे तो निकाह पे क्या करेंगे? तब की तब देख लेंगे, अभी तो ये दे देते हैं। मॉम, हाय मॉम। आई एम सॉरी मॉम। मॉम वो अच्छा हो गया आप आ गई। इसे जीना हराम करके रखा हुआ मेरा। मॉम वो शाजिया माने नहीं रही। फाद गाड़ी में बैठो, बैंक जाना है फिर घर। बैंक? क्यों मॉम? मेरी एक एफडी मैच्योर हुई है, बड़ा अमाउंट है, a few crores। मैंने अपने पोते पोतियों के लिए रखी थी, तो सोचा कि आज जो बच्चे घर पे हैं उनमें बांट दूं। मॉम पर मैंने कहा गाड़ी में बैठो फहाद। मॉम अगर एक बार आप जहान से भी कह देती, मतलब शाजिया से भी कहती थी तो। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ फहाद, डोंट वरी। 1 घंटे में तुम्हारी जहान घर पर होगी। कैसे? 1 घंटा फहाद, वेट एंड वॉच। ड्राइवर चलो। करोड़ की एफडी। सुभान अल्लाह। बैठो ना बेटी,
जी मैं ठीक हूँ। अरे आलिया, सासू माँ कह रही बैठो तो बैठो। अरे बैठो आलिया। आंटी जी, मैं तो कहता हूँ आप पहले दिन से इस पे रौब जमा के रखिए। अगर आप कहीं उठो तो ये उठ जाए, अगर आप कहीं बैठो तो ये बैठ जाए, अगर आपको घूमो तो ये घूम जाए, और अगर आप कहीं नाचो तो ये नाचे। क्यों भाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारी बेटी है, बेटी प्यारी सी। अच्छा ये बता, शादी का जोड़ा लिया कि नहीं? अरे ले लो, हल्दी के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। शबाना जी, जी हमारी बहू का ख्याल रखिएगा, कोई चीज मांगे तो उसे दे दीजिएगा, बिल हमें भेज दीजिएगा। जी हाँ। लीजिए शगुन। शुक्रिया। चलते हैं, बहुत देर हो रही है ना, और काम भी बहुत है। हाँ जनाब, अब इजाजत दे, नए रिश्ते की शुरुआत भी तो करनी है। जी खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। अम्मी, आपने उन्हें डिब्बे में क्या दिया? साड़ी है, रिवाज है, देना पड़ता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान मत दे, अपनी तैयारी कर। मैं भी ये सब छोड़ता हूँ और अपनी तैयारी पर ध्यान देता हूँ। यार फिर तू क्या कर रहा है सुबह से? जिसने तेरी बैंड बजाई उसी की बैंड बजा बारात में वेटर बना घूम रहा। एग्जैक्टली, वेटर बना घूम रहा हूँ और सही मौके का वेट कर रहा हूँ। जॉब आ गया। कैसा मौका? दी वॉटसन फॉर्मूला। उसके जूस पे 4 बूंद मिलाता रहा और आधा दिन वॉशरूम में रहता रहा। याद है? जमाल खोटा। ये है दुल्हन की मिठाई, जो सिर्फ दुल्हन खाएगी, जिससे मुझे बेहद खुन्नस है। और आज आधा दिन अपनी एंगेजमेंट में वॉशरूम में रहेगी। क्या बात है सर, आलिया तो गई। दिखाना जरा। यार 2 घंटे बाद एंगेजमेंट और कितना काम बाकी है। तुम ना ये मिठाई के डब्बे उठाओ, मैं चूहे मारने की दवा ढूंढती हूँ। ये रहा। कहाँ नहीं ढूंढा, बाप रे। आए थे, ड्रेस इतनी टाइट कैसे हो गई? कैसे सिया है मास्टर जी ने? रिलैक्स अपी, इधर लाओ। चलो कुछ करते हैं, चलो। सलमा पैकेट ले आओ।